सो गाइस, मेरे इनिशियल जर्नी में मैंने काफ़ी ट्रेडर्स से सुना था एंड ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखा था कि यहाँ पर हमें मल्टीपल इंडिकेटर्स का यूज़ करना चाहिए एंड सिंगल इंडिकेटर में भी इतना अच्छे से काम नहीं करेगा। सो मैंने क्या आइडिया लगाया कि चलो एक लैगिंग इंडिकेटर जैसे कि सुपर ट्रेंड या मूविंग एवरेज, इसको मैं कंबाइन करता हूँ एक लीडिंग इंडिकेटर के साथ जैसे कि RSI। एंड जो मेरा रिजल्ट्स थे वो थोड़े से सरप्राइजिंग थे। मैंने ये नोटिस किया कि जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी था वो थोड़ा सा बढ़ गया था। सो आज की वीडियो में हम इन्हीं कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे हम इंडिकेटर्स को कंबाइन कर सकते हैं एंड कैसे हम अपने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। पर आगे बढ़ने के पहले एज ऑलवेज छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, जल्दी एक लाइक बटन दब जाना चाहिए एज वेल एज सब्सक्राइब बटन भी दब जाना चाहिए। एंड चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्यों हम एक इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड लेट्स से मैं RSI का एग्जाम्पल लेता हूं। RSI बहुत लोग मानते हैं कि एक लीडिंग इंडिकेटर है, यानी लेट्स से कि एक बहुत अच्छे से अप ट्रेंड चल रहा है। RSI आपको एक छोटा सा सिग्नल दे देगा कि चलो वेरी पॉसिबल है कि एक डाउन मूव आ सकता है अगर RSI बहुत ही ज्यादा ऊपर चले गया वैल्यू में। लेट्स से 75-80 लेवल्स के आसपास मुझे RSI देखने को मिल रहा है, तभी मैं मान सकता हूं कि चलो इस स्टॉक में या जो भी चार्ट में देख रहा हूं इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एंड हो सकता है टेम्पररी ही सही वो जो स्टॉक है या चार्ट है वो नीचे की दिशा में जा सकता है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। लाइकवाइज ऑन दी ऑपोजिट साइड, अगर बहुत तेजी से एक स्टॉक प्राइस या चार्ट का कोई भी गिर रहा है, आप बोल सकते हो कि एंड RSI 30 लेवल्स के नीचे आ गया या 20 लेवल्स के नीचे आ गया, हम मान सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही ओवरसोल्ड हो गया है वो चार्ट एंड हो सकता है एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग, भले ही टेम्पररी हो या लॉन्ग बेस्ड भी हो सकता है ज्यादा टाइम के लिए भी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। सो ये तो पर्पस हो गया एक लीडिंग इंडिकेटर का कि ट्रेंड आने के पहले ही मुझे सिग्नल देखने को मिल जाएगा एक लीडिंग इंडिकेटर से। वेराज लैगिंग इंडिकेटर का क्या यूज होता है? लैगिंग इंडिकेटर का यूज ये है कि आपको ट्रेंड का कंफर्मेशन दे देगा। तो लीडिंग इंडिकेटर आपको बताता है एक पॉसिबल रिवर्सल के बारे में, लैगिंग इंडिकेटर उसको कंफर्म कर लेता है। सो ऐसा हमने जब यूजेज के बारे में बात कर ली, एक लीडिंग इंडिकेटर एज वेल एज लैगिंग इंडिकेटर के बारे में, हम इन दोनों इंडिकेटर टाइप्स को अपने सिस्टम को रिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो ऐसे ही हम दो सिस्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, दो स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। एंड चलिए एक काम करते हैं, मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर चले जाते हैं एंड देख लेते हैं इन दोनों सिस्टम्स को। सो गाइस, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दो स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जैसे मैंने आपको बताया था। एंड मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि जो भी हम इंडिकेटर्स यूज करने वाले हैं, चलो मैं लोड कर ही देता हूं। फर्स्ट जो हमारा स्ट्रैटेजी है उसमें हम ATX इंडिकेटर को यूज करने वाले हैं एंड ये ग्रो का प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेडिंग व्यू पर चले जाऊंगा जो ग्रो के इंटीग्रेशन में ही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ग्रो वेब के प्लेटफॉर्म पे आप मोर पे क्लिक करोगे, आपको ट्रेडिंग व्यू नजर आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर मैं बार चार्ट को वेरी क्विकली कैंडल चार्ट पे कर लेता हूँ एंड मैं ADX यहाँ पर लोड कर दूंगा। सो ADX इज एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, इसको मैंने यहाँ पर लोड कर दिया, राइट। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक और इंडिकेटर लोड करने वाला हूँ जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड्स। सो लेट मी डू दैट एज वेल। बॉलिंजर बैंड्स को भी मैं लोड कर लेता हूँ वेरी क्विकली। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ADX सिर्फ लाइन है, यहाँ पर दूसरे और लाइंस नहीं है जो हमें जनरली देखने को मिलता है। तो ट्रेडिंग व्यू में यही फीचर है, आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवेज हमें ADX से ही काम है तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दोनों का यूज बता देता हूँ। ADX क्यों यूज होता है एंड बॉलिंजर बैंड क्यों यूज होता है, ताकि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन के बारे में पता चल जाए एंड क्यों हम इन इंडिकेटर्स को चूज कर रहे हैं। एंड जब भी आप भी अपने कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट करो इंडिकेटर्स के, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिकेटर का यूज क्या है। तो अगर आप दो सिमिलर इंडिकेटर्स को यूज करोगे, आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो कुछ खास बढ़ेगा नहीं, राइट। सो जब भी मैं बॉलिंजर बैंड्स की बात करता हूं, जनरली वो क्यों यूज किए जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या मार्केट साइडवेज जा सकता है या नहीं, राइट। सो जब भी बैंड्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक ट्रेंड के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, राइट। सो यहाँ पर एक छोटा सा डाउन मूव आया था, डेली चार्ट्स पे काफी बड़ा डाउन मूव था, राइट, छोटा नहीं था बिल्कुल भी। तो यहाँ पर एक डिसेंट डाउन मूव आया था, उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट आया जहां पर आपको देखने को मिला कि जो बॉलिंजर बैंड्स है वो यहाँ पर एक्सपांशन मोड से, यानी जो नीचे जा रहे थे वो यहाँ पर एक
नीचे जाना बंद हो गए एंड यहाँ पर एक ऊपर मूव दिखा रहे हैं, एज वेल एज ये जो बॉलिंजर बैंड्स है आपको स्क्वीज होते हुए दिख रहे हैं। सो जब भी बॉलिंजर बैंड्स ऐसे स्क्वीज हो रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक्सपांशन नहीं हो रहा है बॉलिंजर बैंड्स का, आप ये मान सकते हो कि एक साइडवेज मूवमेंट आ सकता है। एंड वही चीज हमें देखने को मिली कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है काफी अच्छे से एक साइडवेज मूवमेंट था, कुछ खास ट्रेंड हमें यहाँ पर नहीं नजर आया, राइट। लाइकवाइज जब भी हम ADX की बात करते हैं, ADX का यूज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर जब भी ADX राइजिंग फॉर्मेट में होता है यानी बढ़ रहा होता है, हम ये मान सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग मानी जाती है, मोमेंटम चल रहा है इस चार्ट में, हम ये मान सकते हैं। लाइकवाइज जब भी ADX गिर रहा होता है, हम ये मान सकते हैं कि या तो ट्रेंड रिवर्सल आ गया है या तो फिर से एक साइडवेज मूवमेंट आ सकता है, राइट। सो जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ADX गिरने लग गया एंड यहाँ पर मूवमेंट जो है वो भी साइडवेज हो गया था। तो ये दोनों इंडिकेटर्स का यूज केस कैसे डिफरेंट है, हम ADX को यूज करते हैं मोमेंटम के बारे में जानने के लिए एंड बॉलिंजर बैंड्स को सिर्फ ये कंफर्मेशन के लिए हम चूज कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट आ सकता है या नहीं। सो अगर एक दोनों का हम कॉम्बिनेशन यूज करें तभी जाके हमारा जो ट्रेंड का जो पोटेंशियल है ढूंढने का वो काफी हद तक बढ़ सकता है। सो चलिए एक काम करते हैं, वेरी रीसेंट एग्जाम्पल ही हम ले लेंगे। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बॉलिंजर बैंड्स स्क्वीज होते जा रहे हैं, ADX भी नीचे गिर रहा है। सो ये हमारा सेटअप बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं होगा। हमें कभी क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 रूल्स है यहाँ पर। बॉलिंजर बैंड्स को एक्सपांड होना शुरू करना चाहिए, यानी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहां से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, उसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, राइट। साइज भी आपको देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा जो डिफरेंस था वो इतना सा छोटा सा डिफरेंस हो गया है, दैट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन। आगे जाके मैं देखता हूं कि एग्जैक्टली होते क्या जा रहा है। आपको देखने को मिल रहा है और भी ज्यादा स्क्वीज होते जा रहे हैं बैंड्स एंड कुछ खास ट्रेंड भी इसी वजह से हमें नहीं देखने को मिल रहा है, और भी छोटे हो गए हैं बैंड्स। फाइनली मुझे देखने को मिल रहा है एक एक्सपांशन, राइट। यहां पर अगर आप देखोगे बॉलिंजर बैंड्स एक्सपांड हो रहे हैं अपसाइड पे, ये जो कॉन्ट्रैक्शन चल रहा था एक अपसाइड पे एक्सपांशन होना शुरू हो गया है, राइट। एंड ADX जो है, ADX भी आपको देखने को मिल रहा है एक अपटिक दिखा रहा है, राइट। सो इसमें मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। ADX पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कैसे एक डाउन मूव के बाद एक अपटिक आना शुरू हो गया है। यहां पर मैं मे बी बाय पोजिशंस इनिशिएट करने की कोशिश कर सकता हूं, बिकॉज अगर ट्रेंड भी स्ट्रांग होते जा रही है, ADX जो हमें बता रहा है बॉलिंजर बैंड्स भी एक्सपांड हो रहे हैं, यानी ये हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एंड हो जाए। एंड आप सभी को पता होगा कि साइडवेज मूवमेंट के बाद एक ट्रेंडिंग मूवमेंट तो आता ही है, लाइकवाइज एक ट्रेंडिंग मूवमेंट के बाद एक साइडवेज मूवमेंट भी आता है। सो आगे जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। थोड़ा सा अगर हम आगे जाके देखें, आपको देखने को मिल रहा है एक वंडरफुल अपमूव हमें देखने को मिला, राइट, ऑफ ऑलमोस्ट कितना पॉइंट्स अगर हम देखें यहाँ पर 16,500 के आसपास हमें एक बाइंग सिग्नल काइंड ऑफ देखने को मिला। ADX यहाँ से राइज होने शुरू हो गया था, एज वेल एज आपको देखने को मिल रहा है बॉलिंजर बैंड्स भी अपसाइड पे एक्सपांड होना शुरू हो गए थे। कीप इन माइंड ये दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, कोई भी एक चीज ट्रू नहीं होनी चाहिए, राइट। सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक 1500 पॉइंट का अपमूव हमें देखने को मिला, 16,500 से लेके ऑल द वे हमें 18,000 तक मूवमेंट देखने को मिला, राइट। सो ये तो हो गया, चलो एक बुलिश एग्जांपल के बारे में हमने देख लिया। एंड यहां पर एग्जिट का क्राइटेरिया जो है वो हमारी 2 एग्जिट क्राइटेरियाज हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जिट क्राइटेरिया ये हो सकता है कि जब भी हमें देखने को मिल रहा है ADX फिर से नीचे जा रहा है, जैसे हमें यहां पर देखने को मिला इस कैंडल में, यानी अप्रोक्सीमेटली 22 अगस्त का कैंडल जो था, आपको फर्स्ट डाउन टिक देखने को मिला ADX में, जो पॉसिबली ये इंडिकेट कर सकता है कि या तो ट्रेंड रिवर्स होने वाली है, नीचे जाने वाला है मार्केट, तो हमें प्रॉफिट को बुक कर देना चाहिए हमारे बाइंग पोजीशंस में। या ऐसे भी हो सकता है अगर नीचे नहीं जाएगा मार्केट, हो सकता है एक साइडवेज मूवमेंट आ जाए, तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली एग्जिट करना चाहिए, राइट। बिकॉज यहां पर अगर हमने 16,500 पे बाई किया होगा बिकॉज ऑफ एक्सपांशन ऑफ द बैंड, यहां पर हमें एक तो कॉन्ट्रैक्शन भी चालू देखने को मिल रहा है, यानी और एक्सपांशन नहीं हो रहा है बैंड में, एज वेल एज ADX भी नीचे जा रहा है, तो ये मेरे लिए एक एग्जिट क्लू होगा। एंड एंड ऑफ द डे जैसे ही मुझे यहां पर ये डेटा मिल गया कि चलो बैंड भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ADX भी गिर रहा है, इस पोजीशन से मैं एग्जिट कर लूंगा, राइट। सो यहां पर ये हो गया एक बाइंग सॉर्ट ऑफ एग्जांपल। चलिए एक डाउन मूव के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एंड रैंडमली मैं यहां पर पीछे चले जाऊंगा, राइट। उसके बाद जाके देखेंगे कि क्या हमें कुछ सेलिंग एग्जांपल्स देखने को मिल रहे हैं या नहीं। ओके, तो यहां पर हम ऑलमोस्ट
स्टार्ट ऑफ द ईयर में आ गए हैं, जैन के आसपास। आगे जाके मैं देखता हूँ कि क्या हमें एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली अभी आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, बट नॉट सो मच। अभी भी बैंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए रुकेंगे। फाइनली हमें एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। लेट्स होप एक हमें डाउन मूव देखने को मिले। ओके, फाइनली यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बैंड में क्लियर एक्सपांशन है, एडीएक्स में भी एक अपटिक है, राइट। सो आगे जाके देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एंड ये 1 सेकेंड में आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि 100% प्रोबेबिलिटी वाली स्ट्रैटेजी है। कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी मार्केट्स में एग्जिस्ट नहीं करती है, बट यहां पर सिर्फ आपको मैं डाउन मूव का एग्जांपल देना चाहता था। एंड यहां पर एग्जैक्टली वही चीज हुई है। फिर से जो एडीएक्स है वो अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है एडीएक्स में इस डाउन मूव के बाद, एंड बैंड में भी एक्सपांशन देखने को मिल रहा है। सो हमारा एग्जिट क्राइटेरिया क्या होगा, या तो बैंड फिर से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, या तो एडीएक्स एक डाउन टिक दे दे, तभी हम एग्जिट ले सकते हैं इस पोजीशन से। चलिए आगे जाते हैं। एक छोटा सा अप मूव आ रहा है, बट आपको देखने को मिल रहा है ना ही बैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड्स एक्सपांशन शुरू है, एंड एडीएक्स भी ऊपर जा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहां पर देखने को मिल रहा है आपको, चलो फाइनली एक डाउन मूव आया, डिसेंट डाउन मूव आया, थोड़ा सा अप मूव आ रहा है। फिर से यहां पर इस दिन पर आपको देखने को मिल रहा है, राइट, इस दिन के क्लोजिंग पे एडीएक्स जो है वो एक डाउन मूव दे रहा था, एज वेल एज जो बैंड है वो थोड़ा सा फ्लैटिश होना शुरू हो गया। एक्सपांशन के मोड से ये डाउन मूव यहां पर आना शुरू हो गया। सो यहां पर ऑलमोस्ट कॉस्ट पे आपको एग्जिट देखने को मिल जाता, बिकॉज यहां पर मे बी एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रेंड नहीं आने वाली थी। इसी वजह से एडीएक्स नीचे जाने लग गया, एंड जो बैंड है वो भी थोड़ा सा फ्लैट होने लग गया। आगे जाके देखते हैं कि क्या मार्केट फिर भी नीचे गया या नहीं हमारे एग्जिट के बाद। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक डिसेंट अमाउंट ऑफ अप मूव आ गया, राइट। सो ये था एक सेलिंग का एग्जांपल, हमने वापस से देख लिया वंस अगेन। इस कैंडल पर क्या हुआ था, बैंड एक्सपांड होना शुरू हो गया था कॉन्ट्रैक्शन के बाद, कीप दैट इन माइंड। सो कॉन्ट्रैक्शन का वेट आपको जरूर करना है, एंड ये हम डेली चार्ट्स पे देख रहे हैं, आप कोई भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, आप टेस्ट आउट कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को। सो बैंड यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक्सपांड होना शुरू हो गया, एडीएक्स भी एक डिसेंट राइज हमें देखने को मिला एडीएक्स में, एंड फाइनली छोटा सा डाउन मूव जरूर आया, बट ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाया, इसलिए हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो यहां पर नहीं होता। अराउंड द कॉस्ट हमें एग्जिट देखने को मिल गया होता। चलिए एक काम करते हैं, हमारे सेकेंड स्ट्रैटेजी पे चले जाते हैं, जो हम सुपर ट्रेंड और आरएसआई यूज करने वाले हैं। सो गाइज यहां पर मैंने सुपर ट्रेंड एज वेल एज आरएसआई को लोड कर दिया है। मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरएसआई में हम कुछ लेंथ में सेटिंग्स का चेंज नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम यहां पर वैल्यूज को चेंज करने वाले हैं 60 एज वेल एज 40 पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताता हूं कि हम एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड और आरएसआई को क्यों यूज कर रहे हैं। सो आरएसआई का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिग्नल्स को देख लें, एंड थोड़ा सा हम मोमेंटम को भी कंफर्म कर सकते हैं आरएसआई को देख के, राइट। उसके बाद जाके हम सुपर ट्रेंड को कभी यूज करते हैं, एक लैगिंग इंडिकेटर जैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन देखने को मिल सकता है। ओके, सो यहां पर अभी हम रूल्स पर चले जाते हैं। वंस अगेन 2 रूल्स हैं यहां पर। फर्स्ट रूल हमारा ये है कि सुपर ट्रेंड अगर बाय में है तो आरएसआई हमें 60 लेवल्स के ऊपर चाहिए बाय करने के लिए इस स्टॉक को या इस चार्ट को, या एक बुलिश व्यू बनाने के लिए। बाइंग रेकमेंडेशन तो यहां पर मैं नहीं दे रहा हूं, राइट। सो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस कैंडल पे क्या सुपर ट्रेंड बाय में था? डेफिनेटली था। क्या आरएसआई 60 लेवल्स के ऊपर आ गया? यस। क्लोजिंग लेवल आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर आरएसआई का क्लोजिंग लेवल आपको देखने को मिलेगा जब भी मैं कर्सर को इस कैंडल पर रख दूंगा। ओके, सो 60.81 के आसपास आपको आरएसआई का क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। सो इस दिन के क्लोजिंग पे यानी 16,340 के आसपास मैंने इस चार्ट को बाय कर लिया। लेट्स से एक बुलिश व्यू बन गया मेरा इस चार्ट पर, राइट। आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारा एक बाइंग सिग्नल हो गया। हमारा यहां पर सेलिंग सिग्नल कैसे आ सकता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट रोल हमारा जो टारगेट के लिए है, लेट्स से कि हमारे फेवर में गया मार्केट, तो 80 लेवल्स के ऊपर अगर आरएसआई चले जाता है तो उसका कंसिडरेशन ये होता है कि ओवरबॉट हो गया ये चार्ट, एंड मैं वहां पे टारगेट यानी प्रॉफिट लेके एग्जिट कर दूंगा। ये हो गया टारगेट की बात। अभी मैं स्टॉप लॉस की अगर बात करूं तो उसमें भी क्राइटेरिया है। फर्स्ट स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया है, हो सकता है आरएसआई 50 लेवल्स के नीचे चले जाए तभी मैं एग्जिट ले लूंगा, या तो सुपर ट्रेंड हमें सेल सिग्नल दे दे। जो भी चीज पहले होती है मैं उस हिसाब से स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर दूंगा। सो चलिए आगे जाके देखते हैं कि क्या इस बाय पोजीशन में मुझे प्रॉफिट हुआ होता या नहीं।
सो आगे जाके आपको देखने को मिल रहा है इस कैंडल पे 69 का RSI हो गया है, फिर भी हमारा एग्जिट क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, राइट। आगे जाके देखता हूं, यहां पर 75 हो गया है RSI, और भी आगे आगे जाके मैं देखूं, आपको देखने को मिल रहा है इस कैंडल पे 79.92 का RSI आ गया है। चलिए मैं 80 लेवल्स के बारे में देख ही लेता हूं। सो यहां पर नेक्स्ट कैंडल में आपको देखने को मिल रहा है 80.48 RSI हो गया है। दिस इज डेफिनेटली ओवरबॉट। RSI का मतलब यही है 80 लेवल्स के ऊपर आ गया। चलो यहां पर ओवरबॉट सिनेरियो हो सकता है डेवलप हो गया हो, मैं यहां पे एग्जिट ले लूंगा, तो मेरा टारगेट प्राइस मीट हो गया। मैं सेल सिग्नल के लिए वेट करूंगा ही नहीं, RSI 50 आए ही नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुपर ट्रेंड भी अभी तक बाय में है, नो प्रॉब्लम, मैं यहां पर एग्जिट ले लेने वाला हूं। चलिए आगे जाके देखते हैं क्या हुआ। थोड़ा सा 3-4 डेज का अपमूव जरूर आया, बट आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे वंडरफुल एक डाउन मूव भी आ गया, राइट। सो मे बी आप 1-2 दिन का अप मूव मिस कर दोगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, फिर भी आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ ट्रेंड देखने को मिल गया, राइट। सो ये हो गया 1 सेकेंड बाइंग वाला स्ट्रैटेजी। हम क्या करेंगे, एक सेलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में भी देख लेंगे, एंड 1 सेकेंड रीसेंट स्ट्रैटेजी ही देखेंगे, यानी रीसेंट चार्ट्स पर ही देखेंगे। सो यहां पर सुपर ट्रेंड सेल में आ गया, परफेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, डाउन साइड पे RSI के वैल्यूज ऑफ कोर्स चेंज होंगे अगर हमें शॉर्ट सेल के बारे में बात करना है तो। सो यहां पर आप क्या कर सकते हो, जब भी RSI 40 लेवल्स के नीचे जाएगा, अप साइड पे 60 लेवल्स है, डाउन साइड पे 40 लेवल्स है जो हमने यहां पर चेंज किए हुए हैं। सो जैसे ही 40 लेवल्स के नीचे जाता है RSI, मैं शॉर्ट सेल कर सकता हूं पॉसिबली, या एक बेरिश व्यू बना सकता हूं इस स्टॉक पे। इस कैंडल पे आपको देखने को मिल रहा है 39.35 का लेवल आ गया था RSI में। चलिए ये तो बात ठीक हो गई। अभी मेरा एग्जिट क्राइटेरिया वापस से टारगेट वाला होगा एज वेल एज स्टॉप लॉस वाला होगा। स्टॉप लॉस हमारा कैसे होगा, या तो सुपर ट्रेंड बाय सिग्नल दे दे नंबर 1, या तो RSI 50 लेवल्स के ऊपर चले जाए। तो ये दोनों में से एक चीज अगर हो गई, मैं एग्जिट ले लूंगा एक लॉस के साथ। अगर मैं टारगेट प्राइस की बात करूं, वंस अगेन RSI अगर बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है, अराउंड 20 लेवल्स पे अगर आ जाता है, तभी मैं एग्जिट ले लूंगा। चलिए आगे जाके देखते हैं कि क्या चीज हो रही है। सो यहां पर एक डिसेंट डाउन मूव आया इस कैंडल पे। क्या RSI 20 के नीचे आया है? नहीं आया है, 27 आपको देखने को मिल रहा है यहां पर। सो अभी भी मैं एग्जिट नहीं करूंगा, थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहां पर RSI ऊपर नहीं आया, बट एक आपको चीज देखने को मिल रहा है इस कैंडल पे, यानी अराउंड 27 मई के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। सॉरी, यहां पर भी नहीं हुआ है, इनफैक्ट नेक्स्ट कैंडल पे हुआ है। नेक्स्ट कैंडल पे यानी 30 मई के आसपास आपको RSI का जो वैल्यू है वो 54 देखने को मिल रहा है। सो यहां पर मैं एग्जिट ले लूंगा, राइट, बिकॉज एक क्राइटेरिया मेरा जो RSI का 50 लेवल का था वो मैच हो गया। सो यहां पर हमें टारगेट प्राइस तो नहीं मिल पाया, थोड़े से हम रह गए। अगर थोड़ा सा और नीचे डाउन मूव आता, 20 लेवल्स पे RSI चले जाता, तभी मैं एग्जिट लेता था, बट यहां पर मुझे लॉस भी नहीं हुआ। सो आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली ये कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड होगा, बिकॉज यहां पर हमें RSI जो टारगेट प्राइस है वो नहीं आया, 20 लेवल्स नहीं आए RSI पे, इसलिए हमें यहां पर एग्जिट लेना पड़ा। होपफुली यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने दो अलग अलग इंडिकेटर्स जैसे कि ADX एंड बॉलिंजर बैंड को यूज किया एक सिस्टम डेवलप करने के लिए, एंड देखा कि कैसे एक्सपांशन इन बॉलिंजर बैंड्स एज वेल एज जो ADX जब भी राइज हो रहा था, कैसे हमें एक वंडरफुल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लाइकवाइज हमने RSI के बारे में देखा एज वेल एज सुपर ट्रेंड के बारे में देखा, एंड दोनों जब भी कंफर्मेशन देते हैं, एक वंडरफुल हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एंड आपको स्ट्रैटेजीज भी अच्छी लगी, एज ऑलवेज प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.